कोई ना कोई दिन तो अपन को चुनना पड़ेगा। मकर संक्रांति बहुत अच्छा है। अजित जैन, सुसारी धार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि संधि काल के समय जैसे दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे कहीं पर जाने पर टोक दिया जाता है, अभी नहीं जाना, थोड़ी देर में चले जाना। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका क्या प्रयोजन है? संधि काल जो होता है वो दो मुखी होता है, द्विस्वभावी काल कहलाता है। वो जहाँ तुम जा रहे हो उसका पक्ष भी वो रोकेगा भी और आगे भी बढ़ाएगा। इसलिए संधि काल को शुभ कार्यों के लिए रोका गया है, क्योंकि वो मुहूर्त थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। संधि काल का अर्थ ही होता है दो मुख धारण करने वाला, निषेध का भी है, समर्थन का भी है। लेकिन संधि काल में जितना अच्छा ध्यान हो सकता है अन्य कालों में नहीं। संधि काल का ध्यान सामयिक का रूप माना जाता है, क्योंकि वो दो मुखी है और दो मुखी के बीच में ही ध्यान की स्थिति बनती है। ना ध्यान यहाँ जाएगा, शाम भाव में आ जाएगा। ध्यान के लिए हमारे दो नथने होते ना, इन नथनों से हवा निकलती है, श्वास, एड़ा, पिंगला, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। जब ये दोनों स्वर चलते हैं तब वो ध्यान की स्थिति नहीं बनती, एक एक चलता है। जब दोनों चलते हैं, जिसे सुषमना बोलते हैं, दोनों स्वर जिस दिन सामायिक में ध्यान में चलते हैं, इतना अच्छा ध्यान लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो संधि काल निर्वृत्ति के लिए ठीक है, प्रवृत्ति के लिए नहीं। प्रिंस जैन, धौरराज, जिला ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, श्री जी का अभिषेक करने के बाद विराजमान करने से पहले श्री जी को सिर पर रखकर वेदी की परिक्रमा करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, कोई जरूर नहीं। लेकिन हाँ, सामने से जाते समय सुविधा नहीं है तो पीछे से ले जाओ, लेकिन परिक्रमा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है करना भी नहीं करना। ये परंपराएं ठीक नहीं है। अंजलि जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोक मान्यता के अनुसार उस मुर्दे के पैर पड़ना उचित है क्या? और नहीं, कदापि नहीं। ज्योतिष शास्त्रों में इसको मना किया, यहाँ तक मना किया, सोते हुए के भी पैर मत पड़ना। यदि कोई सो रहा है तो स्पर्श करके पैर नहीं पड़ना, दूर से वंदना कर ले, दूर से आप नमस्कार कर लें। सोते समय के पैरों का स्पर्श करना उस समय बहुत नकारात्मक स्थिति होती है उसकी। उस समय पैरों की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। उस समय उनकी नकारात्मक शक्तियां हैं जो वो हमारे लिए बाधक बनती हैं। इसलिए सोते हुए के कभी पैर नहीं पड़े जाते। मुर्दे के भी पड़ने का कोई आगम में प्रावधान नहीं है। अर्पता थांदला। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। दिव्य ज्ञान जैसे अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा और तुलारोहण परीक्षा, ये क्या होती है? अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा, तुलारोहण परीक्षा। तुलारोहण परीक्षाएं, ये विष परीक्षाएं दंड व्यवस्था के अंतर्गत ली गई हैं। तुलारोहण परीक्षा और विष परीक्षा, अग्नि परीक्षा तो आपको मालूम है, विदेही की हुई थी। लेकिन ये परीक्षाएं आज के समय कानूनन विरुद्ध है। विष परीक्षा है, विष पिला दिया जाता था, यदि तुम्हारी सत्यता है तो तुम नहीं मरोगे, नहीं है तो मर जाओगे। एक तुला परीक्षा होती है। कोई वस्तु तुला के तुम्हारे बराबर रखने पर या तो उतना दान देना पड़ेगा, या कोई ऐसी गंदी वस्तु रख दी जाएगी जिसे तुम्हें खाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तुला एक प्रकार की दंड व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। एक तुला दान भी आता है, यानी अपनी वजन का दान देना। तुला दंड भी आता है, अपने तुम्हारी जितनी वजन है उतना वजन का तुम्हें धन, सोना, चांदी दान देना पड़ेगा। ऐसे ये दंड व्यवस्था में इनको माना गया।
यशवंत सिंघई, सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर, सिविल लाइन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आज के भौतिकवादी युग में सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो मुनिश्री जी नमस्कार में चमत्कार हो सकता है? यदि हो सकता है तो हम सबको नमस्कार में चमत्कार दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो हर नमस्कार में चमत्कार दिखता है। तुम कहते कैसे नहीं होता? हर नमस्कार में चमत्कार है। यदि नहीं हो तो मैं तो नमस्कार करूं ही नहीं, और भक्तों को कभी नमस्कार करने की कहूं नहीं। क्या ये इन्हीं का प्रश्न है, आप ही क्या है? नमस्कार में चमत्कार आज है। अब नमस्कार की क्वालिटी कमजोर हो तो मैं क्या करूं? चमत्कार तुम बड़ा मानो। तुम कहो कि हे भगवान मैं नमस्कार करता हूं, यहीं चंद्रपुर भगवान प्रकट हो जाएं, तो तुम उस क्वालिटी का नमस्कार तो करो। आज भी चंद्रप्रभु प्रकट हो जाएंगे। नमस्कार में है चमत्कार, नमस्कार में ही चमत्कार है। भी मत लगाना, ही है। सम्यक दृष्टि का नमस्कार कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है। हाँ, नमस्कार की क्वालिटी कमजोर है और चमत्कार बड़ा चाहते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। आप नमस्कार की क्वालिटी तो देखिए कैसी है। उस क्वालिटी में कितना विशुद्धि है, कितनी निर्मलता है। यदि ऐसा होगा तो चमत्कार होता है। मेरे तो अभी तक जितने चमत्कार हो रहे हैं सब नमस्कार से ही हो रहे हैं। जय हो। अभिनंदन भगवान को पहली बार नमस्कार किया था। भगवान नमोस्तु कर रहा हूँ। मैं तुम जिस दशा में बैठे हो इस दशा में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आपकी मंजूरी हो तो मैं नमोस्तु करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता, मैं निकलूंगा नहीं। मैंने कहा वो गारंटी मेरी है। बोले कौन निकालेगा? छोटे से घर वाला में समाज निकालने भी नहीं देगी। मैंने वो सब छोड़ो, बस आपका मामला है। और उसी दिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, प्रभु के चरणों में नमोस्तु कर करके और यहाँ घोषणा की थी, लो चमत्कार लो नमस्कार का। आज तक दुनिया में मंदिर बनाने की बोली लगती है। मंदिर बनाने की बोली लगती है और लोग बढ़ चढ़ के लेते हैं। यहाँ वो दिन था जब मंदिर तोड़ने की बोली लगी थी और चमत्कार हुआ उसी का। आज वो तोड़ता नहीं तो बनाता कैसे? पंकज वो कहते तोड़ा कहाँ है हमने? वो दार क्या, अपन ने तो सवई कर दिया, सवई कर दिया वो तो। और वहां पर उस दिन वो ध्यान है ऊपर गए थे, हथौड़ी से एक पत्थर निकलवाया था। 2 बार ऐसी घटना घटी। एक बार बंडा में भी ऐसे ही हुआ था। एक मकान था, कोई तो बोली, मैंने कहा देखो बोली लगाओ। तोड़ने की बोली लगी, खप्पड़ उतारने की बोली। विजय चौधरी करके थे, उन्होंने वो बोली ली। तो यहाँ भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ भी किसी सज्जन ने यही की ली। कल ही परसों आए थे वो हेमंत चौधरी। तो ये चीजें हैं, ऐसी बात थोड़ी है। और आप देखिए शिलान्यास में सबसे पहली बोली काहे की होती है? गैती की। और वो क्या है कि जमीन को खोदोगे नहीं तो नींव बनाओगे नहीं। बहुत बड़ा चमत्कार है अपना। बस मैं तो एक ही कहता हूँ, आशीर्वाद में भी ज्यादा चमत्कार नहीं है, इसमें भी चमत्कार नमोस्तु ही भेजता है। सबसे बड़ा अपना नमोस्तु। इतनी ताकत है अपने सच्चे हृदय से, निर्मल हृदय से यदि हम नमस्कार करेंगे तो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। देखो कल हम लोगों ने, बताओ एक और चमत्कार। कल हम लोगों ने पीछे उठा करके, जब आप लोगों के कुछ जा रहे थे ना लोग, तो हमारा उन्होंने पीछे उठा करके पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद की, नमोस्तु किया कि हमारा नमोस्तु कहना। और इतने अच्छे भाव से किया था
कि अच्छा आशीर्वाद मिल जाए आप लोगों को। सुबह समाचार आ गए, आचार्य जी ने गदगद होकर दोनों हाथ से जय हो जय हो जय हो। ये चमत्कार किसका है? नमोस्तु का चमत्कार है। और चमत्कार सुनिए नमोस्तु के। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने एक दिन यहीं बैठे बैठे विशुद्धि भाव से साक्षात सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया। किंवदंती के अनुसार विधेय क्षेत्र में सिमंदर भगवान के वाणी में तथास्तु निकला। लोगों ने पूछा, भगवान यहां तो किसी ने नमस्कार किया ही नहीं है, फिर आपने आशीर्वाद किसको दिया? तब भगवान ने कहा, अरे ये नमोस्तु वहां से आया है, भरत क्षेत्र के भारत देश में एक महान आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने आज विशुद्धि भाव से यहाँ नमस्कार किया है। उनको नमस्कार कहाँ हुआ? यहाँ। आशीर्वाद कहाँ मिला? उस समय मोबाइल सिस्टम नहीं था, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था।